हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 फाइबर टू फैब्रिक तंतु से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। और इसमें हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, रिक्त स्थान, सत्य असत्य की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक या संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए, अर्थात मानव निर्मित। तो ऑप्शन है आपका नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर तथा पटसन आदि। इनमें से आपको अलग अलग करने हैं कि कौन से रेशे जो है प्राकृतिक है और कौन से संश्लेषित हैं। तो ऊन, रुई, रेशम और पटसन ये प्राकृतिक तंतु हैं। इसके अलावा नायलॉन और पॉलिस्टर संश्लेषित तंतु हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए कथन सत्य है अथवा सत्य उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, तंतुओं से तागा बनता है। तो हमने ये चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो आप दिए हुए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर को डिटेल में समझा है। उसमें हमने जाना था कि तंतुओं से ही तागा बनता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कताई है उससे तंतुओं का निर्माण होता है, ना कि वस्त्र का। नेक्स्ट है आपका, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, जूट का तो अलग से ही पौधा होता है। रुई से बीज को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ये बिल्कुल ठीक है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। ये गलत है कि रेशम के तंतु पादप से नहीं, बल्कि रेशम के कीट या फिर जंतु से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉलिस्टर एक मानव निर्मित तंतु है या फिर संश्लेषित तंतु है। अब हम आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले आपको ये ऑप्शन रीड कर लेने हैं। पहला क्या है, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो जो रुई है और पटसन है, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे फिल हो जाएगा। सेकंड है आपका, जांतव तंतु है। तो कौन कौन से जांतव तंतु है, रेशम और जो ऊन हमें भेड़ों से, बकरी से प्राप्त होते हैं, और जो रेशम है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए इनको हम जांतव तंतु कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है, जिसे कपास गोलक भी कहा जाता है। जूट का तंतु जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, अर्थात जो रुई है वो कपास का पेड़ होता है, उसमें जो फल आता है उसमें कपास पाया जाता है। और जो जूट का पौधा होता है, जूट के पौधे के तने से हमें जूट की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चटाई और रस्सियाँ जो हैं वो नारियल के तंतु से बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो हम इसको डिटेल से जानेंगे। तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कपास का एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए तकली और चरखे जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर बड़ी कताई मशीनों का उपयोग किया जाता है, अर्थात बड़े पैमाने पे अगर हमें तंतुओं से तागा का निर्माण करना है, फैक्ट्रियों में मशीनों का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़. Do subscribe, stay connected. Thank you.